पांडवों का नाती घोड़े पर बैठकर के जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। और शिकार खेलते हुए राजा परीक्षित जी महाराज को रास्ते में एक गाय और एक बैल रास्ते में दिखाई दिया। यहीं पर हमने कल कथा को विराम किया था रात में। गाय की आंखों से आंसू बरस रहे हैं, बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर वो बैल खड़ा है और गाय रो रो करके बैल को कुछ समझा रही है। राजा परीक्षित ने देखा हमारे राज्य में गौ माता की आंखों में आंसू। राजा परीक्षित को लगा कि हमारे होते हुए हमारे राज्य में धर्म के ऊपर अत्याचार, गौ माता की आंखों में आंसू बहते हों। और भैया शास्त्र कहता है कि जो राजा अपने राज्य में गौ माता की रक्षा ना कर पाए, जो राजा अपने राज्य में धर्म की रक्षा ना कर पाए, जो राजा अपने राज्य में अपनी प्रजा का पालन ना कर पाए, धर्म की रक्षा ना कर पाए, गौ माता की रक्षा ना कर पाए, वो सच्चा राजा नहीं हो सकता, वो सच्चा क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। राजा वही है जिस राजा के राज्य में गौ माता आनंद से विचरण करती हो। राजा वही है जिस राजा के राज्य में प्रजा को कोई कष्ट ना हो। राजा वही है जिस राजा के राज्य में धर्म के ऊपर अत्याचार ना होता हो, धर्म की हानि ना होती हो। वही सच्चा राजा, वही सच्चा प्रजा पालक होता है। महाराज राजा परीक्षित ने तलवार निकाली। पांडवों का नाती है, भगवान का परम भक्त है, मेरे राज्य में मेरे होते हुए इतना अत्याचार। कौन है वो जिसके कारण आज हमारे राज्य में गौ माता की आंखों में आंसू आए हैं? छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा उसे। जैसे राजा ने तलवार निकाली उसी समय एक बड़ा भारी भयंकर लंबा चौड़ा काला काला आदमी दौड़ता हुआ आया। सिर पर काली पट्टी बंधी है, हाथ में तलवार लिए, आंखें लाल लाल हो रही हैं। दौड़ता हुआ वो आदमी आया और दौड़ते दौड़ते आकर के महाराज सीधे राजा परीक्षित के चरणों में आकर के गिरा। त्राहिमाम त्राहिमाम राजन त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा ने देखा ये आदमी देखने में तो राक्षस की जैसा लग रहा है, हाथ में तलवार लिए है, भयंकर काला काला शरीर है, ये तो राक्षस की जैसा भेष लगता है, लेकिन ये कौन है भाई? लेकिन चरणों में पड़ा है। महाराज परीक्षित ने आगे बढ़कर के उस आदमी को उठाया। भैया खड़े हो जाओ। अरे कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा पता, तुम्हारा परिचय क्या है? कौन हो भैया तुम? उस आदमी ने जवाब दिया, महाराज मेरा नाम, मेरा पता, मेरा परिचय आप जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए महाराज, मेरा ही नाम है कलयुग, मेरा ही नाम है कलयुग, मैं ही कलयुग हूं। और आपके राज्य में रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहता हूं महाराज। क्या आप मुझे रहने के लिए अपने राज्य में थोड़ी सी जगह देंगे? थोड़ा सा स्थान आप मुझे रहने को देंगे? आप मुझे रहने के लिए जगह देंगे? राजा परीक्षित ने विचार किया, ये कलयुग है। देखो बात बहुत ध्यान से सुनने की बता रहा हूं आपको। राजा को लगा ये कलयुग है, और कलयुग का मतलब होता है समय का परिवर्तन। कलयुग का मतलब क्या है? बोले समय का परिवर्तन। जैसे अभी ठंडी का समय हो गया, तेज ठंडी होने लग गई। इसके पहले अभी कुछ महीने पहले तेज बारिश हो रही थी, है? अब कुछ महीने बाद बहुत तेज गर्मी होगी, बहुत तेज गर्मी होगी।
अभी तेज ठंडी हो रही है, पहले तेज बारिश हो रही थी, क्या इसको कोई बदल सकता है? हा? इसको कोई रोक सकता है? भैया कल शनिवार था, आज रविवार है, कल सोमवार होगा, इसे कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना। क्यों? ये समय का परिवर्तन है, और समय के परिवर्तन को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। आज से 10 वर्ष पहले आप जैसे थे, आज वैसे नहीं हो, और अगले 2, 4, 5 सालों में तुम्हारे शरीर में जो परिवर्तन आएगा तो तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे आज हो। पहले आप बालक थे, आज जवान हो गए, कल बुढ़ापा आएगा। ये संसार का नियम है, ये बदलाव होगा, ये परिवर्तन होगा। क्यों? इस समय के परिवर्तन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। जैसे आज रविवार है ना, ऐसे समझिए आप, आज रविवार है, कल सोमवार होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर से वही रविवार आएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? अभी दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, वर्ष का अंतिम महीना माना जाता है दिसंबर। दिसंबर का महीना समाप्त होगा तो जनवरी आएगी, हा? और जनवरी फरवरी के बाद जब चलते 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 महाराज जब अंतिम में दिसंबर आएगा तो फिर से जनवरी आएगी, आएगी ना। उसी प्रकार सतयुग का समय खत्म होगा तो त्रेता युग आएगा, त्रेता युग का समय खत्म होगा तो द्वापर युग आएगा, द्वापर का समय खत्म होगा तो कलयुग आएगा, और कलयुग का समय खत्म होगा तो फिर से सतयुग फिर से आएगा ना। तो ये समय का परिवर्तन है, समय के परिवर्तन को दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको एक विशेष बात और बताऊं, जो कलयुग का समय है वो कितना है, कलयुग पृथ्वी पर कितने वर्ष रहेगा, इसके विषय में हमारे शास्त्र और पुराण क्या कहते हैं। कलयुग की उम्र कितनी है आपको मालूम? कलयुग कितने वर्ष का है? कलयुग की उम्र है पृथ्वी पर 4,32,000 वर्ष। कितना है? 4,32,000 वर्ष तक कलयुग पृथ्वी पर रहेगा। और अभी कितना समय हुआ है कलयुग को आए हुए? 5,124 वर्ष मात्र। मतलब अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत हुई है। 5,124 वर्ष हुए कलयुग को पृथ्वी पर आए हुए। जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये आज से 5,124 वर्ष पहले की बात है, उस समय की घटना है ये। वो कलयुग आया, राजा परीक्षित के सामने आया, त्राहिमाम त्राहिमाम। राजा ने उठ करके सामने से दौड़ उठ उसको उस व्यक्ति को उठाया, बोले भैया खड़े हो जाओ। अरे कौन हो तुम, कौन हो तुम? बोले महाराज मेरा नाम है कलयुग। कलयुग? बोले हाँ। क्या चाहते हो? बोले आपके राज्य में रहने के लिए थोड़ी जगह चाहता हूं, आपके राज्य में रहने को थोड़ी सी जगह चाहता हूं महाराज। जगह चाहते हो? बोले हाँ। राजा को लगा जगह तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कलयुग है, समय की परिवर्तन को तो हम रोक नहीं पाएंगे, स्थान तो देना पड़ेगा। राजा ने कहा बोले कलयुग जाओ, हम तुम्हें रहने के लिए 4 जगह दे रहे हैं, 4 जगह हम तुम्हें दे रहे हैं, उन 4 जगहों पर तुम रहो, उन 4 स्थान पर तुम निवास करो। और भैया ध्यान से सुनना, कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग का स्थान 4 जगह पर है। कहाँ कहाँ रहता है? और उन 4 में से कहीं कोई एकाध जगह अपने घर में तो नहीं है, और अगर है तो भैया आज ही मिटा देना उसे। अव्यतीतस्तदा तस्मै
स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है? बोले जहां जुआ मदपान अरु तीजो नारी प्रसंग, चौथा हो हिंसा जहां रहिए आप अभंग। महाराज जहां पर जुआ खेलने वाले लोग रहते हो, जहां पर शराब पीने वाले शराबी लोग रहते हो, जहां पर वेश्याओं की संगति करने वाले वेश्यागामी लोग रहते हो, और जहां पर मांसाहार का भक्षण करने वाले जीव जंतुओं को पशु पक्षियों को मारकर काट कर खाने वाले लोग रहते हो, हे कलयुग ऐसी 4 जगहों पर तुम्हारा निवास हो जाओ। कहां कहां? जुआ में, शराब में, वेश्याओं की संगति में और मांसाहार के भक्षण में। इन 4 जगहों पर तुम्हारा निवास हो कलयुग, जाओ। उस कलयुग ने सोचा राजा ना जुआ खेलता है, राजा ना शराब पीता है, राजा ना वेश्याओं की संगति करता है, ना पशु पक्षियों को मार के खाता है। ये तो चारों चीजें राजा के घर में ही नहीं है। और जब तक राजा के घर में ना पहुंच पाऊं तब तक प्रजा पर अधिकार कैसे जमेगा? उस कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े, क्षमा करें महाराज, ये तो चारों बड़ी गंदी गंदी जगह आपने दे दी, एक आध अच्छी सी जगह दे दो ना महाराज, तो आराम से रह लो। पता नहीं राजा के दिमाग में क्या आया, राजा की बुद्धि में विचारों में क्या आया, और राजा ने कह दिया, बोले जाओ कलयुग, स्वर्ण के अंदर सोने के अंदर भी तुम्हारा वास हो, सोने के अंदर भी तुम वास करो। राजा को ये याद नहीं रहा कि स्वयं सोने का मुकुट लगाया सिर पे, बड़ा भारी सोने का मुकुट, सोने के आभूषण हाथ में पहने हैं, गले में पहने हैं, कान में पहने, और कह दिया जाओ सोने के अंदर वास करो। अच्छा देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सोने में कलयुग रहता है तो फिर सोना तो पहनना ही नहीं चाहिए। भाई सोने में कलयुग रहता है तो फिर पहनना गलत है ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, सोना भी 2 प्रकार का होता है। एक तो वो सोना है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया होगा, जो आपकी मेहनत की कमाई का होगा, जो ईमानदारी की कमाई का होगा, खून पसीने से कमाया गया सोना होगा। ऐसे सोने में तो भगवान का वास होता है। भगवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान कहते हैं कि नदियों में गंगा मैं हूं, धातुओं में सोना मैं हूं, कहते हैं ना देवों में श्रेष्ठ मैं हूं। महाराज और जो अधर्म की कमाई का होगा, जो पाप की कमाई का होगा, जो रिश्वत में लिया गया होगा, दूसरे के भाग का छीन करके लिया गया होगा, चोरी करके लाया गया होगा, या किसी के भाग का जबरदस्ती हड़प करके लिया गया होगा, ऐसे सोने में तो कलयुग का वास होता है। थोड़ा जोरों से बोलना पड़ेगा, बोलो राधे। जो किसी के भाग का होगा, दूसरे के भाग का छीन करके लोगे, चोरी करके लाओगे, आपकी कमाई करके लाओगे, अधर्म करके कमाओगे, तो ऐसी कमाई में, ऐसी पैसे में, ऐसी सोने में तो केवल कलयुग का ही वास होता है। और राजा परीक्षित ने जो सोने का मुकुट लगाया है ना सिर पर, वो मेहनत की कमाई का नहीं था, वो मेहनत की कमाई का नहीं था, वो तो इनके बाबा पांडव
जरासंध को मार करके छीन करके लाए थे मुकुट, और किसी की छीनी हुई संपत्ति में तो केवल कलयुग का ही वास होता है। पांडव लोग जरासंध को मार करके उससे छीन के लाए थे वो सोने का मुकुट, और किसी की छीनी संपत्ति में तो कलयुग ही रहता है महाराज, उसमें तो कलयुग का ही वास होता है महाराज। उस कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया, सूक्ष्म रूप धारण किया, और वो कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सिर पर जाकर के सोने के मुकुट में जाकर के घुस कर के अंदर मुकुट में बैठ गया। और भैया जिसकी खोपड़ी पे कलयुग महाराज विराजमान हो, उसके तो भगवान भी मालिक नहीं। अब देखिए कलयुग का प्रभाव। वही राजा परीक्षित जो रोज संतों के आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाता था, जो राजा परीक्षित रोज संतों के पांव दबाता था, महात्माओं के आश्रम में जाकर भोजन पानी की व्यवस्था करता था, साधु संतों की सेवा करता था, कथा सुनने आता था, नीचे बैठकर कथा सुनता था हाथ जोड़कर। और आज उसी राजा की बुद्धि को देखो, आज उसी राजा के विचारों को देखो क्या हुआ। राजा परीक्षित घोड़े पर बैठा हुआ जंगल में थोड़ा 2 कदम और आगे बढ़ा तो आगे जंगल में एक बहुत बड़े महान संत समीक ऋषि का आश्रम बना हुआ। महान संत समीक ऋषि का आश्रम है, और समीक ऋषि अपने आश्रम में अपनी कुटिया के बाहर आंखें बंद करके ध्यान लगाकर समाधि में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने कुटिया के बाहर जंगल के रास्ते से निकलता हुआ देखा महात्मा अपने आश्रम में बैठे भजन कर रहे हैं, आंखें बंद, ध्यान भगवान के चरणों में समाधि में बैठे। राजा परीक्षित जो रोज संतों की सेवा करता था, झाड़ू लगाता था, जिस महात्मा के पांव दबाता था, आज उसी महात्मा के आश्रम के बाहर राजा परीक्षित खड़ा है। और आज कलयुग का प्रभाव देखो, कलयुग की गतिमती देखो महाराज। राजा ने ना तो बाबा जी को प्रणाम किया, न सिर झुकाया, न राम राम, न सीताराम, न राधे श्याम, कुछ नहीं। और घोड़े पर बैठे बड़े घमंड में, बड़े अभिमान में, ए बाबा मेरे को प्यास लगी है, जरा पानी तो पिला दे। ए ढोंगी बाबा, आंखें बंद करके पाखंड कर रहा है, आंखें बंद करके ढोंग करता है, जानता नहीं है भारत देश का सम्राट, पूरे भारत देश का राजा तेरे दरवाजे पर खड़ा है, जल की याचना करता है, तू मेरे को पानी नहीं पिला सकता। जिसके चरणों में बैठ के कथा सुनता था, जिसके पांव दबाता था, जिसके आश्रम में झाड़ू लगाता था राजा, आज वही महात्मा, आज वही संत राजा को ढोंगी दिख रहा है, राजा को पाखंडी दिख रहा है। क्यों? बोले यही तो कलयुग का प्रभाव, यही कलयुग का प्रभाव है। एक बात याद रखना, जब आपको अपने धर्म के प्रति नफरत होने लगे, जब आपको अपने शास्त्रों के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाए, जब आपको अपने सनातन धर्म के प्रति विद्रोह की भावना पैदा हो जाए, अब आप अपने धर्म की बुराई करने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हारे सिर पर कलयुग महाराज की कृपा थोड़ी ज्यादा बरस रही है। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आदमी का समय जब खराब आता है ना, तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है, इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। कब? जब उसका समय खराब होता है। आज राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ? राजा परीक्षित घोड़े पर बैठे बैठे आधा घंटे तक ए बाबा, ए ढोंगी बाबा, ए पाखंडी बाबा, पता नहीं क्या क्या बोलता ना, लेकिन महात्मा जी तो बैठे समाधि में। बाबा जी समाधि में बैठे, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि बोल कौन रहा है। ध्यान तो भगवान के चरणों में लगा है, तो दुनिया का ध्यान कहां से? महाराज राजा को बड़ा गुस्सा आया,
इतनी देर से आवाज लगा रहा हूं, इतनी देर से बार बार चिल्ला रहा हूं, ये ढोंगी बाबा सुनता नहीं है, ये पाखंडी बाबा सुनता नहीं है। राजा को बड़ा गुस्सा आया, तुरंत घोड़े से नीचे उतरा और तरकस में से एक बाण निकाला। मरा हुआ एक नाग जमीन में पड़ा हुआ था, सर्प। बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और वो मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने संत समीक ऋषि के गले में पहना दिया। बाबा के गले में वो मरा हुआ नाग गले में लपेट दिया। जिन संतों के गले में फूलों की माला पहनानी चाहिए, वहां क्या पहना दिया? मरा हुआ नाग पहना दिया। जब मरा हुआ नाग पहनाया तब भी महात्मा जी को कोई पता नहीं। बैठे हैं ध्यान में। राजा तो अपना काम करके निकल गया अपने घर की तरफ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब संत समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए और श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प, श्रृंगी ऋषि ने तुरंत अपना कमंडल उठाया, जल लिया हाथ में और संकल्प किया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला हो, मैं श्राप देता हूं, मैं श्राप देता हूं कि आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक नाग के द्वारा डसने से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। राजा को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी की आंखें खुली, महात्मा जी की समाधि खुली तो महात्मा जी ने देखा कि मेरा पुत्र आज बड़े गुस्से में खड़ा है, आंखें लाल लाल हो रही हैं। समीक ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि से पूछा, बेटा क्या हो गया, आज इतने गुस्से में, क्या कारण है? श्रृंगी ऋषि ने दोनों हाथ जोड़े कहा, हे पिताश्री, हमारे देश का राजा इतना घमंडी हो गया, हमारे देश का राजा इतना अभिमानी हो गया कि संत का सम्मान करना भी नहीं जानता। ऐसा दंड दिया है, ऐसा दंड दिया है राजा को कि जिंदगी में कोई भी राजा महाराजा किसी महात्मा से उलझने की कोशिश भी नहीं करेगा। जैसे ही महात्मा जी को पता चला कि मेरे पुत्र ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, महाराज महात्मा जी की आंखों से तो आंसू बह पड़े। देखो आप, एक सच्चे संत का स्वभाव, सच्चे संत की पहचान क्या है? संत वही है जो सपने हूं नहीं देखी है पर दोषा, जो सपने में भी दूसरों में दोष ना देखे। जी रो पड़े और रोते हुए अपने पुत्र को डांट लगाते हैं, बोले बेटा तुमने कितना गलत काम कर दिया। अरे हमारे देश का राजा है, आया होगा हमारे दरवाजे पर, और हमारे देश का राजा दरवाजे पर आए तो हमारा कर्तव्य है कि हम राजा का स्वागत करें, हम राजा को जलपान कराएं। राजा को प्यास लगी होगी, बेचारे को जल पीने के लिए आया होगा, हमने स्वागत नहीं किया तो राजा ने हमको दंड दे दिया। और बेटा ये दंड देने का काम तो राजाओं का होता है, हम तो साधु हैं, साधु किसी को दंडित नहीं किया करते, साधु किसी का बुरा नहीं किया करते बेटा। अरे हम तो संत हैं, हमारा तो काम दुनिया का भला करना होता है, समाज का कल्याण करना संत का काम होता है, और हम संत हैं। बेटा गलती हमारी थी, गलती हमारी है कि हमने राजा का स्वागत नहीं किया, हमने राजा को पानी नहीं पिलाया, हमने राजा का सम्मान नहीं किया, गलती हमारी थी और दंड तुमने राजा को दे दिया। बेचारी की कोई गलती नहीं थी। अरे बेटा जो रोज हमारे गले में फूलों की माला पहनाता हो, एक आध दिन सांप पहना के चला जाए तो हम बुरा क्यों माने? जो आदमी रोज हमारी जय जयकार करता हो, एक आध दिन गाली सुना के निकल जाए तो हम बुरा क्यों माने?
जो आदमी रोज हमारे ऊपर फूल बरसाता हो, एक आध दिन पत्थर मार के चला जाए तो हम बुरा क्यों माने? अरे रोज फूल बरसाता है, एक आध दिन पत्थर मार के चला गया तो क्या बिगड़ गया? कोई बात नहीं, हमारा क्या बिगड़ता है बेटा? हम तो संत हैं ना। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, संत हृदय नवनीत समान। संत का स्वभाव और संत का काम क्या होता है? वृक्ष नहीं फल भखत है, नदी न अचुबे नीर, पर कारज के कारणे संतन धर्यो शरीर। नदी में अथाह पानी होता है, तो क्या नदी कभी पानी पीती है? बोलो, नदी में इतना अथाह पानी होता है, लेकिन नदी खुद कभी पानी पीती है क्या? बोलो, नहीं पीती ना। पेड़ में हजारों फल लगे होते हैं, पेड़ में हजारों फल लगे होते हैं, लेकिन वो पेड़ कभी स्वयं फल खाता है क्या? बोलो, आप पेड़ के ऊपर पत्थर मारो तो आपको क्या देगा? पलट के पत्थर मारेगा क्या? हा? नहीं, फलदार पेड़ होगा, फलों से लदा हुआ पेड़ होगा। आप पत्थर मारोगे महाराज तो आपको मीठे मीठे फल देगा, आप डंडा मारोगे तो भी आपको पलट कर फल ही देगा। आप कुछ भी करोगे उसके साथ वो आपको फल ही देगा। ऐसा नहीं होता कि आपने पत्थर मारा तो पेड़ भी सोचे तुमने एक मारा हम चार मारे। आपने पत्थर मारा, लौट के आपको फल मिलेंगे। आपने डंडा मारा, लौट के आपको फल ही मिलेगा, मीठे मीठे फल देगा। उसी प्रकार संत का जीवन होता है भैया। संत का जीवन अपने खुद के लिए नहीं होता, संत का जीवन समाज के कल्याण के लिए होता है, देश के कल्याण के लिए होता है। अगर कोई संत को गाली भी दे, अगर कोई संत को पत्थर भी मार दे, अगर कोई संत की निंदा भी करे, कोई संत की बुराई भी करे, और सच्चा संत होगा ना, अगर सच्चा संत होगा, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत होगा, तो आपकी गालियों का जवाब आपको गालियों के रूप में नहीं देगा, तुम्हारा बुरा करने की बात कभी नहीं कहेगा। अगर सच्चा संत होगा और तुम गाली दोगे ना, तो क्या कहेगा? भगवान तुम्हारा भला करे। तुमने संत के साथ बुरा कर दिया तो संत क्या कहेगा? भगवान तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। ये संत की परिभाषा। महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे कारण इतने बड़े राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। महात्मा जी रो पड़े और रोते हुए अपने पुत्र से कहा, बोले बेटा जाओ, जाकर के राजा को खबर कर दो, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। भैया, संत के मुख से निकला हुआ वचन वो गलत तो होगा नहीं। अब जब श्राप दे दिया है तो मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन 7 दिन में अगर मुक्ति का कोई उपाय हो जाए तो अपनी मुक्ति का कुछ साधन कर लो, नहीं तो मरना तो पक्का। महात्मा जी ने अपना एक शिष्य, एक चेला अपना भेजा, गौरमुख नाम का एक शिष्य गया और राजा को जैसी जाकर की खबर दी, और राजा ने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, राजा की बुद्धि ठिकाने पर आ गई। ये भगवान, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतने बड़े महात्मा को, इतने बड़े संत को हमने दंडित कर दिया, हमने अपने बाबा पांडवों के वंश में कलंक लगा दिया। राजा ने तुरंत आंगन में खड़े थे, एक मिनट, राजा को जब पता चला कि 7 दिन में मरूंगा, राजा को लगा कि जब 7 दिन में मरना ही है तो क्या बांध के ले जाना, क्यों बेकार के चक्कर में पड़ना। राजा ने आवाज लगाई अपने पुत्र को, राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मेजय।
अपने पुत्र जन्मेजय को आवाज लगाई और अपने पुत्र को बुलाकर के उसी समय 1 मिनट में अपना मुकुट, अपना राजपाट, अपना राज तिलक सब कुछ सौंप दिया अपने पुत्र को, सब कुछ त्याग दिया और मात्र एक धोती पहने, दूसरी धोती कंधे पे भी नहीं लटकाई, एक धोती पहने खड़े थे राजा परीक्षित और बस एक धोती पहने राजा परीक्षित चल पड़े जंगल। मन लागो मेरो यार फकीरी में, 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 मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो भजन में, सो सुख नाही, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। बगल में सोटा, हाथ में खूबी बगल में सोटा, हाथ में खूबी बगल में सोटा, हाथ में खूबी बगल में सोटा, चारों दिशा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार।
सुख पायो मैंने हरि सुमिरन, जो सुख पायो मैंने हरि सुमिरन में, जो सुख पायो जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार हरि फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार, मन लागो मेरो यार। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार। राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, छोड़ दिया सब कुछ, घर बार पत्नी परिवार छोड़ करके राजा परीक्षित फकीर का भेष बनाया और चल पड़े जंगल की तरफ। हरिद्वार के पास उत्तर प्रदेश में वो जगह आती है, जिला मुजफ्फरनगर लगता है। जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, उस स्थान का नाम है सुक्रताल, सुख तीर्थ, गंगा का किनारा। और राजा जाकर के गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। और जब जाकर के जंगल में बैठे राजा, पूरे देश भर के, पूरे भारत के बड़े बड़े संत महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, जब सब महात्माओं को पता लगा कि हमारे देश के इतने इतने बड़े राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, दौड़े दौड़े सब लोग आ गए। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कि उसकी सद्गति हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, किसी ने नहीं बताया। तत्रा भवन भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामट मनोनपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतसवालैर अवधूत बेसः। भगवान नारायण ने आज्ञा दी, हे सुखदेव जाओ। मैंने रात्रि में आपको बताया था कल, वही सुखदेव जी महाराज वेदव्यास जी के पुत्र, जिन्होंने भगवान शंकर के मुख से निकलने वाली अमर कथा को तोते के रूप में सुना। उन्हीं सुखदेव जी को आज्ञा दी, भगवान ने कहा जाओ, आज समय आ गया है, वो वक्त आ गया है, वो समय आ गया है जब आज सबसे पहले भागवत महापुराण की कथा, वो अमर कथा राजा परीक्षित को सुनाओ, राजा परीक्षित के जीवन का उद्धार करो, राजा परीक्षित के जीवन का कल्याण करो। और सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ जंगल में। जैसे सुखदेव जी आए तो बड़े बड़े महात्मा उठकर के माला पहनाने लगे, स्वागत करने लगे। राजा परीक्षित जी ने भी स्वागत किया और आसन पर बिठा करके महाराज सुखदेव स्वामी को
दोनों हाथ जोड़ करके एक प्रश्न किया। राजा परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुदेव एक बात पूछना चाहता हूं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह जत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक प्रश्न पूछा, क्या गुरुदेव जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कि उसकी मुक्ति हो जाए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए उसकी सदगति हो जाए? सुखदेव जी महाराज बोले, राजन पहले तो ये बताओ कि इस दुनिया में देर से मरने वाला कौन है? पहले ये बताओ कि इस दुनिया में देर से मरने वाला है कौन? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। राजन जिसने जन्म लिया है ना उसको मरना पड़ेगा, जो आया है ना उसे जाना पड़ेगा। और तुम कहते हो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो भैया इस दुनिया में देर से मरने वाला है कौन? सब जल्दी मरने वाले। 7 दिन में मरने का श्राप जो तुम्हें लगा है ना, वो केवल तुम्हें ही नहीं, वो श्राप तो पूरी दुनिया को लगा है। अरे हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी 7 दिन में। कैसे? बोले महाराज दुनिया में दिन तो 7 ही होते हैं, कोई 8वां होता हो तो बताओ। दिन तो 7 ही होते हैं ना, 7 दिन। उन 7 दिनों में ही आदमी का जन्म होता है। 7 दिनों में ही पत्नी, परिवार, बेटा बेटी, मकान, दुकान, दुनिया का जंजाल। और महाराज उन 7 दिनों में ही आदमी के जीवन की कहानी भी खत्म हो जाती है। दिन तो 7 ही होते हैं ना। तो 7 दिन में जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनिको, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो या न हो, ना जाने या श्वास की फिर आवन हो या न हो। भैया जो श्वास हमारी निकल कर के बाहर गई है, ये लौट के वापस अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी है? बोलो। आप अच्छे खासे भले यहां बैठे हो, अभी 5 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या हो जाए, हमारे साथ क्या हो जाए, कौन जानता है? कोई जानता है? महाराज आप रात को 9 बजे पलंग पर लेटे, भोजन करने के बाद आप सोने के लिए पलंग पर लेट गए, और पलंग पर लेटे लेटे तुम विचार कर रहे हो, मन में दिमाग में बात चल रही है, कल उधर जाना है, फलाने आदमी से मिलना है, कल वो काम करना है, इतने दिन से पड़ा वो कल तो निपटा ही दूंगा, कल महाराज जमीन खरीदनी है, कल वो काम। आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हो। रात के ठीक 9 बजे आप भोजन करने के बाद लेट गए और सुबह की अगले दिन की प्लानिंग, योजना बना रहे हो, कल ये करना, कल वो करना, और रात के 9:05 एक झटका लगा। 9:05 हुए और अटैक आया। एक झटका लगा केवल, और 1 सेकंड में आपके जीवन की पूरी कहानी खत्म। सारी प्लानिंग धरी की धरी। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये बहुत समझने की बात बता रहा हूं। मौत जिस वक्त आवाज देगी,
जिस वक्त वहां ये नहीं चलेगा कि हमारा समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैं आपसे एक बात कहूं भैया, घर में रामायण पढ़ते हो तो आपका एक ही जवाब होगा, हमारा टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं है। बोलो, यही जवाब होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे कहूं भैया, घर में माला वाला जपते हो कि नहीं, भजन पूजा पाठ कुछ करते हो, महाराज कहाँ टाइम? रोज मंदिर जाते हो, बोलो टाइम नहीं है, मंदिर जाने का टाइम नहीं। गजब की बात, गजब की बात है। मंदिर जाने का टाइम नहीं, कथा सुनने का टाइम नहीं, रामायण पढ़ने का टाइम नहीं, किसी धर्म के कार्य में, सत्संग के कार्य में बैठने का, जाने का, सहयोग करने का टाइम नहीं। और ये तो बड़ी गजब की बात है महाराज कि हमारे पास दुनिया में हर काम के लिए समय है। हमारे पास दुनिया में हर काम के लिए समय है। पत्नी के लिए टाइम है, बोलो, पत्नी के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, बेटा बेटी के लिए टाइम है, खेती बाड़ी के लिए समय है, दुकान में बैठने का समय है, दुकान चलाने का समय है, ड्यूटी पर जाने का समय है, दुनिया के कामों में जाने का समय है, बीच में रिश्तेदारी में कोई काम आ जाए उधर भी जाने का समय है। अगर समय नहीं है तो केवल भगवत कार्यों के लिए, अगर समय नहीं है तो रामायण पढ़ने के लिए, अगर समय नहीं है तो मंदिर जाने के लिए, अगर समय नहीं है तो कथा सुनने के लिए। महाराज, इंसान के पास हर चीज के लिए समय है, केवल धर्म का कार्य छोड़कर, अच्छे काम को छोड़कर, भगवत कार्यों को छोड़कर के, और सब काम के लिए हमारे पास समय होता है। अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। आप किसी व्यक्ति से बोल के देख लो। मैंने करीब कई लोगों से बोला, भाई यज्ञ में बैठो तो एक ही जवाब, हमारा टाइम नहीं है। नहीं तो बैठ जाते, कोई बात नहीं थी, टाइम नहीं है बस। लेकिन भैया ये टाइम नहीं है महाराज। अगर टाइम मिलता है, समय होता है, तो रविवार को, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन अगर टाइम मिलता है तो मंदिर चले आते हैं महाराज, नहीं तो टाइम कहां है। यमराज के दूत जब तुम्हें लेने के लिए आए, उनसे कहना, महाराज अभी टाइम नहीं है, संडे को आना, छुट्टी के दिन। बोलो, चलेगा? चलेगा क्या? यमराज के दूत जब लेने को आए तो उनसे कहना, महाराज अभी तो बहुत काम है, अभी खेती बाड़ी का सीजन चल रहा है महाराज, अभी तो बेटे की शादी करना है, अभी हमारा दुकानदारी का टाइम चल रहा है, अभी खेती बाड़ी का माल, बहुत काम है। एक काम करो, ज्यादा नहीं, आप हमें 5 दिन के लिए छोड़ दो, 5 दिन में हम सब काम निपटा लेंगे, और आप हमें छोड़ दो, तुम 5 दिन के लिए 25 लाख रुपए ले जाओ, लेकिन छोड़ जाओ। बोलो, चलेगा? 5 दिन के 25 लाख नहीं मांगते, कोई बात नहीं, 5 दिन के 50 लाख ले जाओ, लेकिन छोड़ जाओ। बोलो, चलेगा? अरे 50 लाख में नहीं मानते तो 5 दिन के 5 करोड़ ले जाओ, लेकिन छोड़ जाओ। बोलो, चलेगा? मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मेरे प्यारे, वहां एक दिन तो क्या, एक घंटा तो क्या, एक मिनट तो क्या, एक सेकंड भी इधर का उधर नहीं होगा। वहां तो आएगा जब बुलावा, कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। तुमने कितने बैंकों में खाते खोले हैं, कितना जोड़ जोड़ के बैंक में जमा किया है, कितनी जमीनें खरीदी हैं। यमराज के दूतों से कहना, महाराज 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा बैंक के कागज ले चलते हैं साथ, थोड़ा ATM पासबुक ले लें, जमीन के कागज ले लें, उधर चल के आधा आधा बांट लेंगे। बोलो, ले जाओगे क्या?
2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कौन से घर से? कौन से घर से निकलना पड़ेगा मालूम है? है? ये मकान, ये बिल्डिंग, इतना सुंदर ये मकान आपको दिया गया है, लेकिन भैया ये मकान किसी के बाप का नहीं है, आपको किराए पर दिया गया है। अच्छा मान लीजिए कि आपको महीना 2 महीना के लिए सागर में रहना हो, छतरपुर, जबलपुर, कहीं भी आसपास रहना हो, आपको कोई काम पड़ जाए, महीना 2 महीना रुकना पड़े कहीं दूर, तो क्या करते हैं हम लोग? एक कमरा किराए पर लेते हैं। एक कमरा किराए पर लिया तो जिसका कमरा होगा वो मकान का मालिक आपसे क्या कहेगा? भैया अपना समझ के रहना, अपना समझ के रहना, किराया समय पर देना, और हमारे मकान की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखना, कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई गंदगी ना हो, हमारे पड़ोसियों को कोई परेशानी ना हो। और भैया ऐसा कोई काम मत करना कि हमारा घर बदनाम हो जाए। अपना समझ के रहो। और आपने मकान किराए पर ले लिया, मकान में तोड़ फोड़ कर डाली, दीवारें खराब कर डाली, किराया आपने समय पर दिया नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया, और एक दिन मकान मालिक को पता चल गया, गुस्से में दौड़ता हुआ आया, तो क्या कहेगा तुमसे? क्या कहेगा? बाप का समझाए क्या? इसी वक्त खाली करो, इसी समय खाली करो। मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों निकलना पड़ेगा? क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़े। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। भैया वहां तो आएगा जब बुलावा, कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए मेरे भाई, हमारे पास दुनिया में हर चीज के लिए समय है, लेकिन समय नहीं है अच्छे काम के लिए, धर्म के कार्य के लिए, भगवत कार्यों के लिए, मंदिर जाने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, कथा सुनने के लिए, यज्ञ हवन करने के लिए। मेरे भाई जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से। ये जीवन है, ये समय आया है, इसका लाभ लें, धर्म के कार्य में सम्मिलित हों, भगवत कार्य में सम्मिलित हों, घर में रामायण पढ़ें, मंदिर जाएं, पूजा करें। जितना समय तुम्हारे जीवन में निकल सकता है, अपना यथाशक्ति समय निकाल